एक गांव में रवि, अर्जुन और नेहा तीन दोस्त थे जो अजीबोगरीब और रहस्यमय जगहों की खोज करना पसंद करते थे। एक दिन उन्हें एक भूतिया गांव के बारे में पता चला जिसे लोग श्रापित गांव कहते थे। कहा जाता था कि इस गांव में रात बिताने वाला इंसान कभी वापस नहीं आता। तीनों को यह कहानी मजाक लगी और उन्होंने तय किया कि वे इस गांव की सच्चाई जानने के लिए वहां जाएंगे। तीनों जब गांव पहुंचे तो सूरज ढल रहा था। गांव में कोई इंसान नहीं दिख रहा था। सभी घर जले हुए या टूटे फूटे थे और पेड़ों पर कौवे बैठकर अजीब आवाजें निकाल रहे थे। हवा में अजीब ठंडक थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था जिसके चारों ओर हड्डियां बिखरी थी। अर्जुन ने कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन रवि ने हंसते हुए कहा, हम इतने दूर आ चुके हैं, अब तो रात यहीं बिताएंगे। रात होते ही हवा और ठंडी हो गई। अचानक उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। नेहा ने डरते हुए कहा, ये आवाज कहाँ से आ रही है? वे कुएं के पास पहुंचे और जैसे ही अंदर झांका, वहां एक महिला की परछाई दिखी। अचानक किसी ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। वह जोर से चिल्लाया, छोड़ो मुझे। नेहा और रवि ने पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन कांपते हुए बोला, मुझे लगा किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, लेकिन यहाँ कोई नहीं है। तीनों भागकर गांव के एक पुराने मंदिर में छिप गए। वहां एक दीवार पर कुछ लिखा था, यह गांव एक श्राप से बंधा हुआ है। जो भी यहाँ रात बिताएगा वह हमेशा के लिए यहीं का हिस्सा बन जाएगा। रवि ने कहा, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। लेकिन जैसे ही वे भागने लगे, एक जोरदार हवा चली और मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी अचानक मंदिर के कोने में एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। उसने कहा, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब बचने का सिर्फ एक ही तरीका है। रवि ने जल्दी से पूछा, क्या तरीका है बाबा? साधु ने कहा, तुम्हें उस कुएं में छुपे आत्मा को मुक्त करना होगा। डरते डरते तीनों फिर से कुएं के पास पहुंचे। वहां एक टूटी हुई मूर्ति पड़ी थी। जैसे ही उन्होंने मूर्ति को उठाया, कुएं से एक सफेद कपड़ों में महिला निकली जिसकी आंखें जल रही थी। वह जोर से चिल्लाई, कौन हो तुम लोग? मेरे श्राप को तोड़ने आए हो? रवि ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम तुम्हारी आत्मा को मुक्त करने आए हैं। महिला जोर से हंसी और कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक पूरा गांव हिलने लगा। हवाएं तेज हो गईं और जमीन में दरारें पड़ने लगी। लेकिन नेहा ने हिम्मत से मूर्ति को कुएं में डाल दिया। जैसे ही मूर्ति कुएं में गिरी, महिला की आत्मा जोर से चीखी और एक चमकदार रोशनी में बदलकर हवा में गायब हो गई। अचानक हवाएं शांत हो गईं और गांव से अजीब डरावनी आवाजें भी बंद हो गईं। तीनों दोस्त तेजी से गांव से भागे। जब वे गांव के बाहर पहुंचे तो पीछे मुड़कर देखा, वह पूरा गांव गायब हो चुका था। नेहा ने कांपती आवाज में कहा, क्या हम सपना देख रहे हैं? लेकिन अर्जुन ने देखा कि उसके हाथ पर वही आत्मा की जलने वाली छाप थी। क्या वे सच में बच गए थे या गांव का श्राप अब भी उनके साथ था? कुछ डरावनी कहानियां सिर्फ अफवाहें नहीं होती, वे हकीकत भी हो सकती हैं।